माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में लूकस का सुसमाचार बाइबल कोर्स में सीखते हुए आ रहे हैं। लूकस का सुसमाचार का इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें क्या खासियत है, उसके थियोलॉजी और अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 4 तक का हम लोगों ने अच्छी तरह सीखते हुए आए। विशेष रूप से अध्याय 3 के अंदर जो वंशावली है, मत्ती के सुसमाचार का वंशावली और लूकस के सुसमाचार का वंशावली में क्या अंतर है, क्यों ऐसा है, ये सब अब तक हम लोगों ने सीख चुका है। आज अध्याय 5 से थोड़ा सा जल्दी इम्पोर्टेंट बातों को ही केवल देखते हुए, क्योंकि हम लोगों ने मत्ती के सुसमाचार में और मार्कुस के सुसमाचार में अनेकों ऐसे बातें जो इन तीनों बाइबल के अंदर दिनों सुसमाचार में एक जैसे लिखा हुआ है, सीखते हुए आया है। उन भागों को हम छोड़ देंगे, लेकिन जो लूकस ने केवल अपने सुसमाचार में जो लिखा हुआ, जो लूकन सोर्सेस जो है, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अध्याय 5 के अंदर शिष्यों को बुलाने के विषय में यहाँ पर लूकस ने लिखा। सबसे पहले पेतरुस को बुलाता हुआ, और वो मच्छी पकड़ रहा था, उसको कुछ नहीं मिला। तब वहाँ पर गनेसरत के वो झील के पास प्रभु पहुँचते हैं। प्रभु पेतरुस के नाव पर बैठ कर के लोगों को शिक्षा दिया। इसके बाद पेतरुस से कहते हैं कि नाव को गहरी पानी में लेकर के जाओ, वहाँ पर जाल डालने के लिए कहते हैं। तो गहरे पानी में लेकर के जाना और जाल डालना। तब पेतरुस प्रभु से कहते हैं गुरुवर, अर्थात मास्टर। देखो पेतरुस का विश्वास किस प्रकार बढ़ते हैं, ये भी इस भाग में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। बोला, हम रात्रि भर बहुत मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं मिला है, लेकिन आपके कहने पर, आपके वचन के अनुसार मैं जाल डालूंगा। और जाल डाला, जाल फटने जैसे मछलियों से भर गया। ये देखकर पेतरुस का मन परिवर्तन होता हुआ पेतरुस प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर घुटना टेकर दंडवत कर कहते हैं, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। अर्थात सबसे पहले मास्टर गुरुवर बुलाया, अब प्रभु को पहचान लिया और वो अपना स्थिति को मैं एक पापी हूँ बोल करके प्रभु से गिड़गिड़ा रहा है, अनुरोध कर रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिमोन के साथ जो साझेदारी में जो मच्छी पकड़ने वाले सबदी पुत्रों के विषय में, उनको भी वहाँ बुलाते हैं। उनको भी शिष्य गण में बुलाता हुआ, जोड़ता हुआ। शिष्यत्व के विषय में मैंने मत्ती के सुसमाचार के अंदर विशेष एक क्लास लेकर के कहा था, देखना, बुलाना और यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए सब कुछ छोड़ना और प्रभु का फॉलो करना, शिष्यत्व के लिए 4 बात यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं।
इसके बाद कोढ़ी का स्वास्थ्य लाभ के विषय में या दाग रोगी के, ये सब हम लोगों ने मत्ती मार्कुस में भी देखा है। यहाँ पर मत्ती का बुलावा को लेवी का बुलावा बोल करके जो दिया हुआ है, जहाँ पर प्रभु ईसा मसीह के विरोध में फरीसी लोग सब बुनबुना रहे, ये तो पापियों के साथ देता है, पापियों के साथ खाता पीता है। वहाँ पर जो निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने, पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। इसके लिए भी मैंने एक अलग क्लास लेकर के सिखा चुका है। अध्याय 6 के अंदर से हम लोगों को मिलता है, अध्याय 6 का वाक्य 1 से। अब साबत के विषय में, साबत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह जो चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है, इसके विरुद्ध में फिर से फरीसी शास्त्री लोग सब प्रभु का विरोध करना। ये अध्याय 6 के अंदर सबसे पहले शिष्य लोग जिस खेत से होते हुए जा रहा था, बालें तोड़ करके खाना। बालें तोड़ने का मतलब है कटनी, काटना। इसके बाद वो उसको साफ करने के लिए हाथ में डाल करके रगड़ना। इसका मतलब मिल में उसको पाउडर बनाने का सामान। काम, मेहनत, काम किया, कटनी, जो उसको भाले को काटना और उसको साफ करना, ये सब गलती, पाप, ईश्वर के जो विश्राम दिवस के नियम के विरुद्ध है, ये सब बोल करके क्रिस्त के विरुद्ध होने का एक प्रारंभ यहाँ पर हम लोगों को मिलते हैं। इसके बाद हाथ सूखने वाले का वहाँ पर भी मिलेगा। आगे चल करके फिर हम लोगों को कई जगहों पर विश्राम दिवस के दिन में प्रभु ने जो चंगाई किया, वो प्रभु के खिलाफ लोग बोलने के लिए, विरुद्ध होने के लिए सब कारण बनने का। इसके बाद अध्याय 6 वाक्य 12 से 12 प्रेरितों का चुनाव, उनका नाम हम लोगों को मिलता है। ये सब पहले से बताया। हाँ, अभी वाक्य 17 से जो अध्याय 6 का अंत तक, वाक्य 17 से अंत तक का ये जो भाग है, ये एक मैदान में, वाक्य 17 में लिखा है, ईसा नाम से ईसा उनके साथ उतर कर एक मैदान में खड़े हो गए, एक मैदान में खड़े हो गए। इसके बाद वहां पर एक भाषण देता हुआ, मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5, 6, 7 के अंदर हम लोगों ने सीखा, प्रभु यीशु मसीह ने वो 3 अध्याय उसको पहाड़ी संदेश हम लोग कहते हैं। पहाड़ी पर बैठ करके ईसा मसीह के जो मुख्य मुख्य टीचिंग है, वहां पर मत्ती ने रचना किया एक पहाड़ी संदेश के रूप में। यहाँ पर उसी शिक्षा को उतना बड़ा सा नहीं लिखा है लूकस ने, लेकिन उन्हीं में से ही कुछ संदेश को यहाँ पर समतल संदेश देश, देखो यहाँ पर मैदान में आया, समतल प्रदेश में, मैदानी प्रदेश में आया, वहां पर प्रभु का ये जो शिक्षा के विषय में यहाँ पर लूकस के सुसमाचार, देखो कंपेयर करना है इन्हें संदेश को। मत्ती ने पहाड़ी संदेश के रूप में लिखा, लूकस ने इसको समतल प्रदेश में, मैदान प्रदेश में खड़े होकर के देने वाला एक शिक्षा के विषय। वहां पर हम लोगों को 8 आशीर्वादन मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 8 आशीर्वादन वो पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो है। लेकिन स्वर्ग राज्य वहाँ 8 बार लिया है, लेकिन यहाँ एक ही बार वो स्वर्ग राज्य का नाम लेता हुआ। तो 5, 6, 7वां अध्याय में मत्ती के सुसमाचार में जो सीखा, वो लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 का वाक्य 17 से आखिरी तक छोटे छोटे भागों में कुछ कुछ बातें सिखा रहा है। अध्याय 7 में जाएंगे, वहां पर उपदेश, देखो वाक्य 1 में अपने उपदेश सुनाने के बाद, अर्थात वहां तक वो उस मैदान में खड़े होकर के उपदेश दे रहा था। उस मैदानी उपदेश, समतल उपदेश खत्म होने के बाद प्रभु कफरनहूम में जाते हैं, और कफरनहूम का उस शतपति का नौकर का, मत्ती के सुसमाचार में भी हम लोगों को अध्याय 8 के अंदर जो लिखा हुआ, वहां पर हम लोगों ने उसके विषय में
वर्णन किया। वहां पर उस जो अधिकारी शतपति का विश्वास के कारण उसका नौकर को चंगाई मिलता हुआ। वाक्य 10 में यहाँ पर लिखा हुआ है, भेजे हुए लोगों ने घर लौट करके रोगी नौकर को भला चंगा पाया। यहाँ पर भी वही वर्णन किया। अध्याय 7 का वाक्य 11 से जो लिखा हुआ केवल लूकस के सुसमाचार में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, वो है नाइन का जो युवक है, विधवा का, नाइन के विधवा का जो युवक को जो जीवन दान देने के विषय में जो लिखा हुआ वर्णन यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। ईसा मसीह उस स्त्री पर दया दिखाते हुए जाते हैं और उस युवक से कहते हैं, उसके शव मंच पर हाथ रखा और उसे कहते हैं उठो। उसी क्षण में उस युवक को वहाँ से उठा और वहाँ चल फिरने लगा। अर्थात उस विधवा को अपना पुत्र वापस मिलता हुआ, ये चमत्कार दिखाता हुआ हम लोगों को मिला है। इसके बाद यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य के विषय में हो या इस पीढ़ी के विषय में, धिक्कार के विषय में हो। अध्याय 7 का वाक्य 36 से पापिनी स्त्री को जो पाप क्षमा देने वाले एक फरीसी के घर में भोजन कर रहे थे, उस समय पर उस शहर के एक पापिनी स्त्री आकर के उनके चरणों में बैठते हैं, रोते विलाप करते हैं, उनके आंसुओं से प्रभु का पैरों को धोते, उनके बालों से उनको पोंछना, इत्र लगाना, चुंबन देना, ये सब हम लोगों को मालूम है। ये इंसिडेंट भी लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 36 से आगे ईसा मसीह के पाप क्षमा करने का अधिकार के विषय में। मार्कुस का सुसमाचार में, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 में अर्धांग रोगी को जब चंगाई दिया, अध्याय 2 का वाक्य 10 में हम लोग पढ़ सकते हैं कि प्रभु ने उनसे कहा, शास्त्री फरीसी से कहा, तुम जान लो कि मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। वो अधिकार यहाँ पर इस स्त्री को पाप क्षमा करते हुए, तब यहाँ पर फरीसी सब बोलने लगे, ये मनुष्य होकर के तो ईश निंदा का कार्य कर रहा है, कैसे मनुष्य होकर के पाप क्षमा कर सकता है। तो पाप क्षमा करने का वो अधिकार, ज्यादा प्यार किया इसलिए ज्यादा उनको पाप क्षमा मिला और वो इस प्रकार जाता हुआ। अध्याय 8 के अंदर ईसा मसीह के फॉलोवर केवल पुरुष लोग नहीं, केवल 12 प्रेरित नहीं, हमें मालूम है 72 शिष्यों का प्रेषण के विषय में भी। और यहां पर अध्याय 8 वाक्य 2 से कुछ नारियां भी प्रभु ईसा मसीह के चेले बनकर के, शिष्य बनकर के, उनके पीछे फॉलोअर्स बनकर के उनका सेवा परिचर्या करना और अन्य कामों के द्वारा प्रभु के इस सुसमाचार की घोषणा में, मिशन में कार्य करने वाले स्त्रियों के विषय में लिखा हुआ है। और कुछ स्त्रियों का नाम भी इसमें हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद बोने वाला दृष्टांत हो, ये सब हम लोगों को मत्ती और मार्कुस में भी मिला था। और अध्याय 8 का वाक्य 26 से जो मकबर में रहने वाला उस अपदूतग्रस्त युवक के विषय में एक छोटा सा फर्क उस वर्णन में यहाँ पर और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से हम लोगों ने इसको पढ़ा था, वहाँ का इस एक्सप्लेनेशन में और यहाँ में थोड़ा सा एक फर्क मैं बता कर देता हूँ। यहाँ प्रारंभ में ही हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, वाक्य 26 से है, वाक्य 27 में लिखा है, वह बहुत दिनों से कपड़ा नहीं पहनता था, वो नंगा रहता था करके। वहां पर हम लोगों को वाक्य अध्याय 5 का वाक्य 15 में जाकर के पढ़ने के लिए मिलता है कि वो वस्त्र पहना हुआ भला चंगा होकर यीशु के चरणों में बैठा हुआ था। लेकिन यहाँ पर वो वस्त्र पहना, वहां जो पहना है नंगा है करके नहीं, लेकिन यहाँ पर वो बहुत दिनों से वस्त्र कपड़ा नहीं पहनता था, नंगा ही रहता था। ये सब बातें यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और
अध्याय 8 के अंदर वाक्य 40 से जेरूस की जो पुत्री को जीवन दान देना, या 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला, वो भी हम लोगों को मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 में मिला। वही वर्णन यहाँ पर भी है। अभी लूकस के सुसमाचार के अंदर एक विशेषता, चाहे मत्ती हो, मार्कुस हो, लूकस हो, योहन हो, इनमें से सब में केवल 12 शिष्यों का प्रेषण के विषय में, अर्थात प्रेरितों का प्रेषण के विषय में वर्णन किया हुआ मिलेगा। लेकिन लूकस के सुसमाचार में अध्याय 9 के अंदर 12 प्रेरितों का प्रेषण के विषय में सुसमाचार प्रचार करने के लिए दो कर करके जो भेजना, उनको अधिकार देना। क्या अधिकार दिया? सर्वत्र सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जो जाने वालों को चंगाई का, अपदूतों का निकालने का वो सामर्थ्य शक्ति देकर के ईसा मसीह ने उन्हें प्रेषण किया। इसका मतलब जहां कहीं भी सुसमाचार की घोषणा होता है वहां पर चिन्ह चमत्कार को भी होता है, क्योंकि वो ईसा मसीह स्वयं उपस्थित रहकर वो कार्य संपन्न करता है। वो करने का अधिकार प्रभु ईसा मसीह ने अपने इन 12 प्रेरितों को देता हुआ, शैतान पर अधिकार इन 12 को देता हुआ। अभी अध्याय 10 के अंदर ध्यान से थोड़ा सुनना, यहां पर 10 के अंदर 72 शिष्यों का प्रेषण हम लोगों को मिलेगा। यदि इन 72 शिष्यों का प्रेषण को पढ़ेंगे और इस 12 प्रेरितों को जो भेज रहा है, इसमें थोड़ा सा अंदर हम लोगों को मिलेगा। वाक्य 1 को पढ़ते हैं, अध्याय 9 वाक्य 1। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अपदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। ये 12 विशेष रूप से चुने हुए लोग हैं। हम लोगों को मालूम है पुरोहिताई जो अभिषेक जैसे मिला हुआ, ऐसे लोग हैं। इसका मतलब यहां पर एक्सोर्सिज्म करने का और जो चंगाई का जो साक्रमेंट है, रोगी विलेपन, ऐसा जो साक्रमेंट देने का अधिकार इन लोगों को देता हुआ हम लोगों को मिल रहा है। इसके बाद वाक्य 2 में लिखा है, तब ईसा ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने के लिए भेजता हुआ, और उसका एक्सप्लेनेशन किया। ये सब हम लोगों को यहां मिलेगा। यहां पर मैं सीधा फिर अध्याय 10 में लेकर के जाना चाहूंगा। अध्याय 10 में इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां 2 कर करके उन्हें अपने आगे आगे भेजा। वाक्य 2, उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूं। इसके बाद उन लोग अपने लिए कुछ ऐसा लेकर के मत जाओ, एक घर में प्रवेश करने के बाद क्या करना, ऐसे ऐसे बोल करके उन्हें बेचता हुआ हम लोग पाते हैं। यहां पर हम लोगों को मिल रहा है जैसे पहले उन 12 को दिया हुआ अधिकार यहां ना देता हुआ, लेकिन अध्याय 10 का वाक्य 17 से हमें थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण बहुत से अपदूत भी
हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम लेकर के, इसका नाम के कारण अपदूत इन शिष्यों के अधीन होते हैं। ईसा ने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा। स्वर्ग माने आकाश से गिरते हुए देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी के सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अपदूत तुम्हारे अधीन हुआ, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए। थोड़ा सा अंदर हमको मिल रहा है, लेकिन काम इन शिष्यों के अधीन भी शैतान हुआ और रोगी लोग चंगाई प्राप्त किया और सुसमाचार का घोषणा करने के लिए इनको भेजता हुआ। जो वाक्य 16 में लिखा, जो तुम्हारी नहीं सुनता वो मेरी नहीं सुनता है, जो तुम्हारा तिरस्कार करता है मेरा ही तिरस्कार करता है। तो इस प्रकार बोल करके प्रभु उन्हें भी भेजता है, 72 शिष्यों को और 12 शिष्यों को प्रेषण के विषय में 2-2 कर करके भेजना। विशेषकर जो 72 के विषय में जो लिखने के पूर्व में यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है। प्रभु ईसा मसीह इसके बाद यरूशलेम की ओर जाना शुरू किया। यात्रा वाला मैंने बोल करके दिया था। इसके बाद यहाँ से अध्याय 9 से लेकर करके अध्याय 19 तक यरूशलेम की यात्रा शुरू कर रहा है। उस यात्रा जहाँ जहाँ जा रहे, जहाँ जहाँ गांव में उनको प्रवेश करना, उससे पूर्व में 72 लोगों को भेजता है। और शिष्य लोग जो 12 लोग हैं, प्रेरित लोग हैं, ईसा मसीह के साथ चलता हुआ और कुछ टीचिंग विशेष रूप से शिष्य लोगों को देता हुआ, सब हम लोगों को इस यात्रा के जो कहानियां हैं उसमें देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलता है। उसको समझने के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु ईसा मसीह उन लोगों को सिखाते हुए शिष्यत्व के विषय में, इसके बीच में भी है शिष्यत्व के विषय में। एक बार प्रभु का बुलावा स्वीकार करने के बाद, इसका भी मैंने एक अलग क्लास दिया था, मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो, इसका क्या अर्थ है। पिछले सप्ताह में ही हम लोगों ने इसका भी क्लास सुन चुका है। तो वो भाग सब यहाँ पर आ रहा है। मुर्दों को मतलब जो शिष्यत्व, जिसको वो बुलावा मिला है, प्रभु का प्रचार करना, प्रभु का सुसमाचार सुनाना, अपने जीवन, चाहे वैवाहिक जीवन है, उस जीवन के द्वारा सुसमाचार का प्रचार होना है, ये सब सिखाने वाला भाग यहाँ पर हम लोगों को मिलता है। इसके बाद हम लोगों को मिलता है, इसके बाद प्रभु ईसा मसीह ने जो यात्रा करने के लिए, वो मैं उठाना चाहूँगा अध्याय 9 का वाक्य 51 अध्याय 9 लूकस का सुसमाचार 9:51 में वहां पर लिखा है, अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर ईसा ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया। ये अध्याय 9 वाक्य 51 में हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब है इसके बाद प्रभु का यात्रा शुरू कर रहा है। अध्याय 10 में हम लोग, वो जो शिष्य लोग यहाँ पर है, कोई मुर्दों को जलाने के लिए, सब जाने के लिए अनुमति मांग रहा था। प्रभु बोला मेरे साथ रहो, जिसको जो कार्य सौंपा है उस कार्य को करना है। इसलिए वो क्लास को मैंने अलग एक लिया था इसलिए। और अध्याय 10 के अंदर जिस यात्रा में, जिस गांव में प्रभु जा रहा है, उस गांव के अंदर एडवांस में भेजने वाले इन शिष्य लोगों को हम लोग पाते हैं। अध्याय 19 में सीधा जाकर के कहां तक ये यात्रा है, यरूशलेम की यात्रा है, अध्याय 19 में जाकर के फिनिश होता है। अध्याय 19 का वाक्य 28 में 28, अध्याय 19 का वाक्य 28 में हम लोग देखते हैं,
तो इस यात्रा के अंदर कई इंसिडेंट हो रहे हैं, कई गांव जा रहा है, सिखा रहा है शिष्यों को, जो प्रेरितों को विशेष कई क्लासेस है, तो ये सब हम लोगों को मिलेगा। और वाक्य 28 में लिखा है, इतना कहकर ईसा यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। देखो अध्याय 9 में वाक्य 51 में हम लोग देखते हैं यरूशलेम जाने का निर्णय किया। इसका मतलब वहां से फिर यात्रा शुरू हुआ था, यरूशलेम के निकट अभी आ गया, अभी वो यरूशलेम में की ओर आगे बढ़ रहा है। अगला लिखा हुआ है यरूशलेम में ईसा मसीह का प्रवेश के विषय में। इसका मतलब यरूशलेम की यात्रा अध्याय 9 वाक्य 51 से लेकर के अध्याय 19 वाक्य 28 तक की जो कहानियां, वे थियोलॉजी, जो रास्ते का ईश शास्त्र बोल करके मैंने इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर बताया था, तो उस वे थियोलॉजी को हम कल के क्लास में सीखेंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ खास बात भी रहता है। तो आज के क्लास में हम लोग अध्याय 9-10 तक पहुंच गया है, अभी वे थियोलॉजी बोल करके, और उसमें अंदर का विशेषताएं, विशेषकर लूकस के सुसमाचार के जो विशेषताएं जो सिखाया, तब मैंने बोला था उसके अंदर करीब 26 जो दृष्टांत है, 26 दृष्टांत, उनमें से करीब 18 दृष्टांत, 15 तो पक्का बड़ा वाला दृष्टांत है और 3 जो है ऐसे छोटे छोटे वाला है। तो 18 दृष्टांतों को 26 में से 18 दृष्टांतों को केवल लूकस के सुसमाचार में मिलेगा, और ये दृष्टांत जो विशेषकर जो मुख्य 15 दृष्टांत इस वे थियोलॉजी के अंदर ही हम लोगों को मिलेगा। तो वो सब कल के क्लास में हम लोग विशेष रूप से सीखेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। लूकस के सुसमाचार को अच्छी तरह समझते हुए जाने के लिए प्रभु की आत्मा हमें प्रेरणा दे, सहायता करे। इस वचन को सीखेंगे, वचन को अपने जीवन में उतारेंगे। ये वचन निरे शब्द नहीं है, इन वचनों में हमारा जीवन निर्भर है। इन वचनों को अपने हृदय में सुरक्षित रखेंगे, हृदय के पटल पर लिखेंगे और उसके अनुसार जीने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।